छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, रेस में चलने लगे ये 6 नाम। लेकिन बीजेपी इनमें से किसको बनाएगी मुख्यमंत्री, चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से हिंदुस्तान तक के साथ। आप लाइक शेयर जरूर करना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी और आश्चर्यजनक जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अभी तक 54 सीटों पर आगे चल रही है, जो बहुमत के लिए 46 सीटों के जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा है। कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ ही अब चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ का सीएम किसको बनाएगी। छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक 15 वर्षों तक लंबे सरकार का नेतृत्व करने वाले रमन सिंह को ही भाजपा सीएम बनाएगी या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार पद के लिए घोषित करने की बजाय पीएम मोदी का चेहरा आगे करके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फार्मूला रंग लाया और भारतीय जनता पार्टी अब 5 साल बाद फिर से सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रमन सिंह का दावा खारिज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये उतना मजबूत भी नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो छत्तीसगढ़ में सरकार की कमान संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसको आगे करेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अरुण साव अध्यक्ष है और सूबे में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई भी की है। साल 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब भी पार्टी बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ी थी। तब चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने जब सरकार बनाई, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बार भी बीजेपी की सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा मजबूत माना जा रहा है। जातीय समीकरण भी अरुण साव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। केवल प्रदेश अध्यक्ष होना भर ही नहीं है, अरुण साव पिछड़ा वर्ग के साहू समाज से आते हैं। साहू समाज छत्तीसगढ़ की सियासत में मजबूत पकड़ रखता है। विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उतारा है। विजय रिश्ते में भूपेश के भतीजे लगते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विजय बघेल का नाम भी सीएम की रेस में शामिल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के लिए सरोज पांडे का नाम भी रेस में शामिल माना जा रहा है। सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है। सरोज छत्तीसगढ़ में भाजपा का बड़ा चेहरा मानी जाती है। वह 2 बार भिलाई की महापौर और विधायक भी रही है। सरोज 2009 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। हालांकि 2014 की मोदी लहर में भी वह इस सीट से चुनाव हार गई थी। वह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। लता उसेंडी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। लता 2003 के चुनाव में कोंडागांव सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थी। महज 31 वर्ष की उम्र में लता छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बन गई थी। लता 2 बार विधायक रही है और 2 ही बार चुनाव हारी भी है। अभी वह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। लता भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की मांग भी समय समय पर उठती रही है। राज्य गठन के बाद पहले सीएम अजीत जोगी के बाद कोई भी आदिवासी नेता मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोकसभा चुनाव भी करीब है, ऐसे में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल सकती है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक है। इस बार 8वीं बार विधानसभा पहुंचने के लिए जोर लगा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बृजमोहन को रायपुर दक्षिण सीट को भाजपा के अभेद किले में तब्दील करने के लिए श्रेय दिया जाता है। इनकी गिनती स्वच्छ छवि के सरल सहज नेताओं में भी होती है।
छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और डॉक्टर रेणुका सिंह इसी समाज से आती है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रेणुका को भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव मैदान में उतारा है और चर्चा है कि पार्टी इन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। रेणुका सिंह जिला पंचायत सदस्य भी रही है और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुकी है। उन्हें संगठन में काम करने का भी अनुभव है। इतने नामों को सुनने के बाद आपके अनुसार इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इतने बड़े वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की और खबरें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।